व्हाट्सअप भाई लोग, आज हम बात करेंगे फास्टर ट्रेनिंग के बारे में एंड इट विल बी फन। बहुत कम टाइम में मैं तुम्हें बताऊंगा लाइक वन ऑफ द बेसिक एंड वन ऑफ द मेन थिंग्स अबाउट फास्टा। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली क्या होता है पता है कि फास्टर ट्रेनिंग हमारे फंक्शन को राइट करता है जो डाई फंक्शन हो चुका रहेगा, मे बी बिकॉज ऑफ मॉडर्न लाइफ स्टाइल, मॉडर्न शूज, वी सिट अ लॉट इन द वेयर चेयर, स्कूल्स, 9 to 5 एंड वट एवर। सो वो सब हमारे फंक्शन को बहुत पुअर कर देता है, या फिर तुम्हें कुछ कॉन्टैक्ट इंजरी और नॉर्मल इंजरी हुई, उसके वजह से इंजरी साइकिल में तुम स्टक हो एंड उसके वजह से तुम्हें कंटिन्यू इंजरीज हो रही है, या फिर तुम ऐसे पैटर्न में स्टक हो जहाँ पे तुम्हारा बॉडी राइट वे में फंक्शन नहीं कर रहा है, तुम कॉर्ड डोमिनेट हो चुके हो, तुम्हारे नीज में पेन हो रहा है, तुम्हारे लोअर बैक में पेन हो रहा है एंड यू फील सो सोर आफ्टर वट एवर यू डू। सो उसके वजह से तुम्हें फास्टर ट्रेनिंग करना चाहिए, बिकॉज जब तुम फास्टर ट्रेनिंग करते हो तब तुम तुम्हारे फंक्शन को वापस अपने राइट स्टेट में लाते हो, जो है ग्लूट डोमिनेंस। ओके, सो क्यों ग्लूट डोमिनेंस? बिकॉज हमारे बॉडी में सबसे बड़ा मसल है एंड सबसे ज़्यादा फास्शियल आटा ग्लूट्स में होता है, और वो पूरा कनेक्ट करता है हमारे बॉडी को होलिस्टिकली। ठीक है, सो इफ अभी तुम बोलेगे यार कॉर्ड भी तो बड़ा है, कॉर्ड भी तो सेक्सी है, कॉर्ड भी ऐसा है वैसा है, बहुत सारे लोग वैसे होते हैं, बट एक्चुअली देखा गया ना तो कॉर्ड में इतना कैपेबिलिटी नहीं है, इतना कैपेसिटी नहीं है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ स्ट्रेस लेने का, इतना एनर्जी प्रोड्यूस करने का। इसके वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा कॉर्ड इंजरी होती है। अगर तुम कॉर्ड डोमिनेंट हो तो तुम्हें नी पे प्रेशर आएगा, तुम्हें काव्स भी यूटिलाइज होगा, क्योंकि वो सब ट्रांसफर हो जाता है कि तुम्हारा बॉडी इतना ज़्यादा लोड नहीं ले पाता है। तो ऐसा तुम्हें कॉफ में भी पेन हो रहा है, तुम्हें नी में भी हो रहा है, तुम्हें कॉर्ड में हो रहा है, तुम्हारे हिप फ्लेक्सस में हो रहा है, तुम्हारे हैम पे हो रहा है। सो ये ऐसा ट्रांसफर होता है। बट जब तुम ग्लूट डोमिनेंट होते हो, तुम्हारा ग्लूट सबसे बड़ा किंग है इसमें, एंड ही टेक्स ऑल द लोड एंड ही इज केपेबल इनफ टू टेक दैट लोड। तो उसके वजह से ग्लूट से भाग सकते हो तुम, उसका जो एनर्जी है वो यूज कर सकते हो। ठीक है, सो जब तुम तुम्हारा राइट फंक्शन करते हो, जब तुम्हारे बॉडी में प्रॉपर टेंशन क्रिएट करते हो थ्रू फास्टर ट्रेनिंग, तो तुम्हारे लिगामेंट्स भी सिक्योर रहते हैं, तुम्हारे मसल भी सिक्योर रहते हैं, बिकॉज तुम प्रॉपर वे में यूज कर रहे हो। अभी तुम बोलोगे कि वाई ग्लूट डोमिनेंस? बिकॉज there has been a lot of research where top athletes जिनका फंक्शन बहुत राइट है, जिनका इंजरीज बहुत कम हुआ है थ्रू आउट द ईयर्स ऑफ दैट, एंड दे आर ग्लूट डोमिनेंट। सो हम ह्यूमन सब सेम ही है, बट जैसे हम खुद को ढाल लेते हैं वैसे हम बन जाते हैं। समझ रहे हो? अगर तुम अगर कोई माउंटेन क्लाइमर, माउंटेन क्लाइमर्स का स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट होता है, कैलिस्थेनिक गाइस का स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट होता है। Their legs are so skinny, but their upper body is so massive because they have training their entire body like that for years and years. So just like that, if you train your body in a certain way, it will adapt it. So you have to follow this. So अगर तुम्हारा फंक्शन रॉन्ग है तो तुम्हें फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा राइट वे में, एंड with that faster training you can rebuild your ankle stiffness, you have to rebuild your fascia connection, your glute connection, your core connection, and then तुम इंजरी से बच सकते हो, तुम मोर एक्सप्लोसिव हो सकते हो, तुम बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हो विथ वर्कआउट्स, बिकॉज तुम प्रॉपर वे में लोड ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, सो तुम्हें कैसा पता चलेगा कि तुम डाई फंक्शन हो? सो बहुत बेसिक है। if you're feeling your lower back after your workouts, if you're feeling your calves after your workouts, if you're feeling your knees, your ankle after your workouts or sports, then you're dysfunction, because वो सब चीज़ हर्ट कर रहा है and they are responding कि भाई कुछ तो शॉर्ट हो रहा है, इसको ठीक करो वरना मैं इंजर्ड हो जाऊंगा। यू नो, जब तुम ग्लूट डोमिनेंट होते हो तो तुम प्रॉपर वे में तुम्हारा पावर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, so that's why a lot of top coaches says to become glute dominant. Even Gota, Coach Chong, everyone says the same thing. So if you want good results in your sports journey, in your daily life, so become glute dominant. और ये तुम अचीव नहीं कर सकते from doing glute bridges, from doing calf raises or some kind of isolated movements, but you have to build it holistically from internally. You have to build that connection from your foot to glutes and to your core, and it's a big process, but it's worth it. Okay,
So once you have good functionality, then whatever you do, it will just make you more athletic and more amazing as an athlete. So that's the basic stuff about fascia. And with fascia training, with foot to glute connection, you can build that and तुम enjoy कर सकते हो तुम्हारा sports. So if you're someone who are struggling with this type of feelings of being dysfunction and are not able to enjoy their sports, then just comment fascia and I'll see you on the other side. And like, share, subscribe and share with a friend जिसको ये चीज़ की ज़रूरत है. And come on man, you deserve this. Let's go.